दोस्तों पिछले एक हफ्ते में अफगानिस्तान को लेकर काफी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। पर आज अफगानिस्तान को लेकर जो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है उसने अमेरिका और सभी पश्चिमी देशों को काफी परेशान कर दिया है, क्योंकि इस बार भारत अफगानिस्तान में सीधे अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक ऐसा कदम उठाने वाला है जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत के इस कदम का खुलासा खुद तालिबान द्वारा करने के बाद भी भारत ने इस पर कोई भी पुष्टि नहीं की है, जिसकी वजह से आज सभी पश्चिमी देश भारत को शक की नजरों से देख रहे हैं कि आखिर अमेरिका के अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद भारत तालिबान के साथ क्या करना चाहता है। क्योंकि ना तो हमने तालिबान को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है और ना ही हम तालिबान से बातचीत करने से पीछे हट रहे हैं, जो अमेरिका समेत सभी यूरोपियन देशों को काफी कंफ्यूज कर रहा है कि आखिर अफगानिस्तान को लेकर भारत की पॉलिसी है क्या। कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने समर्थन दिया, आज वही तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत का समर्थन कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भारत ऐसा कौन सा कदम उठाने वाला है जिसने दुनिया भर में सबकी नजरें भारत की तरफ कर दी है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत तालिबान के डिप्लोमेट को ट्रेनिंग देने के लिए 4 दिन का वर्कशॉप अरेंज करने वाला है और ये वर्कशॉप अफगानिस्तान के काबुल एम्बेसी में ही किया जाएगा, जहां पर भारत तालिबान के डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग देने वाले हैं। लेकिन इस बात की कोई भी क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आई है कि आखिर इन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऊपर से हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस वर्कशॉप की जानकारी तालिबान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके दी है, जबकि इस स्टेटमेंट के पब्लिक डोमेन में सामने आने के बावजूद भारत ने अभी तक इस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। न ही हमने अभी तक ये बताया है कि तालिबान के डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए हम कैसी योजना बना रहे हैं और आखिर इन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस वजह से अमेरिका और सभी पश्चिमी देशों की नजरें भारत पर टिक चुकी है। क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में अफगानिस्तान को लेकर भारत ने काफी बड़े कदम उठाए, जिसके तहत भारत ने सेंट्रल एशियाई देशों के साथ मीटिंग के बाद 20,000 मैट्रिक टन गेहूं चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को सप्लाई करने का वादा किया। इतना ही नहीं बल्कि अभी तक भारत अफगानिस्तान को कई हजार मैट्रिक टन हाई क्वालिटी गेहूं सप्लाई कर भी चुका है, जिसके बाद अफगानिस्तान के प्रतिनिधि ने भारत को अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करने का भी इन्विटेशन दिया, ताकि भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनियां अफगानिस्तान के मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सके, जो अफगानिस्तान के लिए कई बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन सकती है। दोस्तों, ऐसे में अफगानिस्तान के साथ इतने फ्रेंडली रिलेशन रखने और लगातार बातचीत करने के बाद अब भारत का तालिबान के डिप्लोमेट्स को सीधे ट्रेनिंग देना सभी को काफी कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करता, यानी हम तालिबान को अफगानिस्तान की ऑफिशियल गवर्नमेंट नहीं मानते। इसके बावजूद भी तालिबान के साथ बातचीत और साझेदारी में भारत ने कहीं पर भी कोई कमी नहीं दिखाई, जिसे हम भारत की मजबूत और दूरदर्शिता वाली डिप्लोमेसी का एक सीधा उदाहरण मान सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि तालिबान ने हाल ही में ISIS के एक टॉप कमांडर को भी मार गिराया था, जो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए काफी सक्रिय था, जिसकी वजह से भारत काफी समय से इस आतंकवादी की तलाश में था। लेकिन इससे पहले कि भारतीय सेना इस तक पहुंच सके, अफगान तालिबान ने ही इसे ढेर कर दिया, जिसने पूरी दुनिया में काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके अलावा एक और चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाई है, तब से तालिबान ने एक भी भारत विरोधी बयान नहीं दिए हैं। ऐसे में तालिबान के साथ भारत के इतने मैच्योर रिलेशन पश्चिमी देशों को काफी खटक रहा है, जिस वजह से अमेरिका के साथ मिलकर कई पश्चिमी देश बंद दरवाजे के पीछे मीटिंग भी कर रहे हैं। और इनमें से हाल ही में एक बड़ी मीटिंग 20 फरवरी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी, जिसे अटेंड करने के लिए कई यूरोपियन और पश्चिमी देश मौजूद थे। बता दें कि इसी मीटिंग के बाद अमेरिका ने तालिबान और अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताते हुए तहरीके तालिबान को एक बड़ा खतरा बताया था। TTP यानी कि तहरीके तालिबान अफगान तालिबान द्वारा समर्थित एक आतंकवादी संगठन है, जिसने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया है। वहीं TTP के हमले पाकिस्तान में इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अब कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना भी जाने से घबराती है। ऐसे में अचानक से पेरिस में यूरोपियन देशों की एक सीक्रेट मीटिंग के बाद अमेरिका का TTP पर बयान देना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान और यूक्रेन को लेकर हो रहे पॉलिटिक्स को साफ तौर पर दर्शाता है, जिसके तहत अमेरिका पाकिस्तान को TTP के खिलाफ समर्थन देकर यूक्रेन पर पाकिस्तान का सपोर्ट चाहता है। पर अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखने की कोशिश करे तो आज इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है कि भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के दम पर तालिबान जैसे संगठन के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर रखे हैं, जबकि अमेरिका एक ग्लोबल मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर होने के बावजूद न तो यूक्रेन युद्ध को रोक सका और न ही अफगानिस्तान में अपनी 20 साल की लड़ाई के बाद लोकतंत्र को बचा सका, जिससे हमें भारत की मजबूत डिप्लोमेसी का साफ तौर पर पता चलता है, जिसके तहत भारत ने इन दोनों ही मुद्दों को सही तरह से हैंडल किया है। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।